नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधान परिषद के लिए एमएलसी के चुनाव को लेकर के आज नामांकन का अंतिम तारीख है और आज तमाम प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। मेरी मौजूदगी है अभी विधान परिषद के कैंपस में, लेकिन सुबह से जिस तरह से बता दें कि आपको 10 सीट पर चुनाव होने हैं और 10 सीट में 4 सीट के जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और 4 सीट पर जदयू ने खड़ा किया है। लेकिन ये देखा जाए तो एक सीट के लिए चिराग पासवान ने भी खड़ा किया और अब जो 10वें सीट है उसमें विपक्ष के तरफ से जो सुनील सिंह है वो भी आज पर्चा भरने के लिए विधान सभा पहुंचे और वहां विधान परिषद यानी एमएलसी को लेकर के पर्चा भर रहे हैं। यहां पहुंचे हुए जितने भी लोग हैं उसमें देखिए कि कौन क्या कुछ नेता कह रहे हैं इस मसले पर। आज एमएलसी के चुनाव में एनडीए के सभी जो साथी हमारे जा रहे हैं, मेरी शुभकामना है, धन्यवाद है कि सारे मजबूती से एनडीए के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए काम करेंगे और आज एनडीए के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। दीपक प्रकाश को नहीं मिल पाया सर इसमें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टी एनडीए में जो है आपस में बैठकर बातें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में होंगी। तो कहीं ना कहीं एनडीए के वरिष्ठ नेता अगर बैठकर कोई निर्णय लिए हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उनके लिए भी आगे रणनीति बनाए होंगे। विपक्षी पार्टी से कोई भी नहीं दाखिल किया है सर। देखिए, विपक्ष का पहले अपनी एकजुटता को देखना चाहिए। आज भी आप देख रहे होंगे कि उनके खुद नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं है और अपने एमएलसी चुनाव में आ रहे हैं, उनके नेता खुद बिहार से गायब हैं। वो तो नीतीश जी के लिए था और आज भी है, उसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और निशान जी हम लोगों के नेता हैं, नए नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बड़े ढंग से काम कर रहे हैं, मेडिकल स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। ये सब हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आपने मांग भी की थी कि आना चाहिए निशान को, एकदम, लेकिन पार्टी में उस तरह से सक्रियता नहीं दिख रही है। मंत्री बन गया, विभाग की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, बड़ी विभाग की जिम्मेवारी मिल गई है, लेकिन बुधवार को वो सब दिन जाते हैं, जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, धीरे धीरे सब काम करेंगे। उत्तराधिकारी होंगे क्योंकि कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको डिप्टी सीएम बना देना चाहिए था, मंत्री को बनाया गया। चलिए, वो उनका ये बयान है, खुशी की बात है, लेकिन नेतृत्व का निर्णय होता है वो महत्वपूर्ण होता है। बिहार और देश की राजनीति में चिराग पासवान जी वो लंबी लकीर खींची है, जहां पर सिर्फ एक समाज ही नहीं, एक पार्टी के पुराने समर्पित, हर वक्त नेता के साथ कदम से कदम मिला करके पीछे खड़े रहने वाले कार्यकर्ता को उन्होंने जो सम्मान दिया है, इसके लिए पार्टी अपना आभार अपने नेता के प्रति प्रकट करती है। और बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद हमारी पार्टी को दिया है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे उनके लिए इसी तरह के राह पर हम अग्रसर रहेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार मजबूती से चुनाव जीतेंगे, सारे के सारे सीटों पर कब्जा करेंगे। दिल्ली में अलायंस की बैठक, 2 सालों के बाद और ये एकजुट होने का कहीं ना कहीं 24 तक बैठक हुई, फिर कोई बैठक नहीं हुई, अब 26 आया है 2 साल के बाद। देखिए, जब इनके बिखराव का दायरा बढ़ता है तब तब इनकी मीटिंगें बढ़ती हैं। आज बिखराव का दायरा बढ़ा हुआ है बंगाल से लेकर के अन्य राज्यों तक, तो ये फिर से बैठ रहे हैं। जैसे ही किसी की भी स्थिति सुधरेगी ये गठबंधन फिर बिखराव की तरफ बढ़ जाएगा। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। एनडीए के लोग सब लोग एनडीए के आ रहे हैं, सब नॉमिनेशन करेंगे। सब चुनाव तो जो नॉमिनेशन 8 आदमी करेंगे जीते हुए हैं। एनडीए टूट गया ना सर, टूटा नहीं है, आरएलएम तो निकल गया ना। आरएलएम निकला, वो तो बीजेपी के लोग बताएंगे कि क्या मामला है। हम तो जेडीयू के विधायक हैं। सरकार क्या मैं सबसे पहले बिहार के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बेटियों और महिलाओं के सबसे बड़े वकील हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि बिहार की बेटियों को आगे बढ़ाना है, आज उन्होंने बिहार विधानमंडल में भी, उन्होंने बिहार विधान परिषद में आधी आबादी को मौका दिया और 50% शेयर दिया। इसके लिए आधी आबादी की तरफ से मैं उन्हें प्रणाम कहती हूं और संपूर्ण जदयू परिवार के तरफ से धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरह से बता रहे हैं तमाम नेता कि अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए जो 8 सीट का जो पहला लिस्ट जारी किया था उसमें भाजपा के तरफ से संजय मयूख को रखा गया था, अनिल ठाकुर और पवन सिंह जो फिल्म स्टार कह सकते हैं, भोजपुरी के अभिनेता है पवन सिंह, और शीला पंडित।
ये जो है सो बीजेपी ने अपना ये उम्मीदवार का लिस्ट जारी किया था। वहीं जदयू जो है निशांत कुमार, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है निशांत कुमार, उन्होंने उनका नाम है। उसके बाद शिवरानी प्रजापति और उसके बाद भारती मेहता एक कद्दावर महिला नेता जदयू की मानी जाती है, और उसके बाद ललन प्रसाद। ये जो 4 है, इन्होंने जदयू के 4 और 4 बीजेपी के ये घोषित हुआ था उम्मीदवार। और उसमें आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले रामविलास के तरफ से, मतलब एलजेपी रामविलास के तरफ से एक प्रत्याशी को चिराग पासवान ने नाम घोषित किया, और वो थे अशरफ अंसारी। यानी एनडीए के तरफ से 9 उम्मीदवार फाइनल हो चुके थे, और कहा जाए तो महागठबंधन के तरफ से कोई भी नहीं था। कल तक, रात तक की कोई दूर दूर तक ये सुध नहीं थी कि कौन आएगा। लेकिन आज जैसे ही विधानसभा पहुंचे तो वहां देखा गया कि सुनील सिंह पहुंचे, और ये तय हो गया कि आरजेडी ने भी अपना एक कैंडिडेट एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन जारी कर रहे हैं, नामांकन पर्चा भर रहे हैं। तो देखा जाए तो तमाम जो प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित की वो दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि एनडीए के 4 और 4 8 और 1 एलजेपी आर के, उसमें जो 9 एनडीए के प्रत्याशी है, ये तो इनकी जीत कैसी कितना सुनिश्चित हो पाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके जो बेटे मंत्री दीपक प्रकाश हैं, जो पंचायती राज के मंत्री, दोबारा उनको उस पर रखा गया। उनकी अब समय सीमा भी पूरा हो गया, चूंकि वो ना एमएलसी और ना वो एमएलए थे। तो ये ज़रूर नियम और कानून कहता है कि 6 महीने के अंदर आप अपना ये प्रक्रिया पूरा करिए। तो उन्हें भी अब एमएलसी के लिए नहीं रखा गया। ये बात तो अब पक्की हो गई कि दीपक प्रकाश का मंत्री पद अब छीना जा सकता है। अब ये देखना होगा कि अब जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, जो उनका बेटा पंचायती राज के मंत्री हैं, उनका जो पद छिनाएगा, तो अब उस पद के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी का नाम को लेकर के बात करते हैं, क्या उनकी पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा या क्या कुछ होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो गहमा-गहमी का माहौल है विधानसभा और विधान परिषद के कैंपस में, वो है जो नॉमिनेशन के लिए एमएलसी के उम्मीदवार पहुंचे हैं उसकी। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।